उसको ध्यान मत दो, मैं भी ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। जो हो रहा है होने दो, बंद हो जाएगा तो हो जाने दो बीच में, ठीक है। बंद हो गया नहीं। चलो ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। इसलिए नहीं कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए कि रिकॉर्ड करना जरूरी, अंदर रिकॉर्ड करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हम बाइबल मैसेज सुन रहे इन 3 दिनों में जवान लोगों के लिए, और जितने भी हमारे भाई बहन हैं मसीह लोग, मजबूत होने के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। इन दिनों में हम लोग 3 दिन जो है मैसेज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के संदेश से, पुराना नियम की पुस्तक से, और हम लोग देखेंगे उसमें, आप लोग मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति के पुस्तक उसकी 39 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 37वां अध्याय, 37वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय। बोलो यीशु मसीह की जय। हम 37 अध्याय में इसमें लिखा हुआ है कि किनके बारे में हम लोग देखेंगे, कि एक मसीह जीवन में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, कि एक चरवाहा, एक व्यक्ति, एक चरवाहा, समझो उधर मत देखना, ठीक है, बार बार इधर नजर है, ठीक है। आप मेरी और देखो, बंद होने से हो जाने दो, क्योंकि ये आदत डालिए, कुछ दिन के बाद हमारे चर्च के लाइव होने वाला है। बहुत सारे चर्च लाइव हैं, इसलिए हमारे चर्च में भी यूट्यूब में भी लाइव होगा, फेसबुक में भी बहुत जल्दी लाइव होने वाला है। इसलिए उस बात को उधर मत देखे। थोड़ा थोड़ा दिन लगता है, मुझे भी अटपटा लगता है कि कैमरा के सामने बोलूं, रिकॉर्ड करूं, है ना। अगर सबसे पहले अगर आप देखें तो जब रिकॉर्ड करने के लिए हुआ तो बहुत अजीब सा लगता था कि कैसे बोलूं, पर आदत जब हो जाती है, बबीता बहन से बाद में पूछ लेना, जब आदत हो जाती है तो फिर कुछ नहीं लगता है, सब चलता है। हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और परमपिता ईश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हम इस समय आपके वचन को सीखने के लिए हमारे दिल और दिमाग, मन और भावनाएं, कल्पनाएं, बुद्धि और ज्ञान से बढ़कर आपकी आत्मा बातचीत कर तू बोले और तेरे लोगों को समझाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज की जो वचन है हम देखते हैं यीशु के जीवन से, और यीशु के जीवन के बारे में जब आप और मैं पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 37 अध्याय से चालू होता है। 37 अध्याय से जब हम देखते हैं, इस जगह पर वो एक 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में परमेश्वर उससे बातें करते हैं स्वप्न के द्वारा। स्वप्न के द्वारा बातें करने के बाद क्या बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, किस लिए बात करते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर, आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि यीशु को परमेश्वर उसके योजना का भागीदार बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, उसके भागीदार बनाने के लिए, उसके पार्टनर बनाने के लिए, उसके भाग बनाने के लिए यीशु को परमेश्वर चुनते हैं, और परमेश्वर चुनने के बाद उसको स्वप्न के द्वारा बातें करते हैं। यदि आप पढ़ते हैं उसका दूसरा वचन पढ़ते, उसके 1 और 2, 37 अध्याय उसके 1 और 2, उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं इस जगह पर देखते हैं, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो कितने साल का था, वो 17 वर्ष का था। वो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, अगर आप पूरा पढ़ते हैं 37 अध्याय में, कि भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति को परमेश्वर एक देश का प्रधानमंत्री बनाता है। क्या बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता
बताता है कि परमेश्वर का योजना एक एक व्यक्ति के लिए है, एक एक जवान के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक बड़ों के लिए। परमेश्वर आपको इसलिए चुना है, इसलिए अलग किया है, इसलिए आज जीवित परमेश्वर को आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन के लिए। इस जगह पे हम देखते हैं जब यूसुफ 17 वर्ष का था, उस समय में परमेश्वर ने उसको चुना और चुनकर उनके परिवार में, उनके घराने में, उनके उस देश में एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी, उसमें से बचाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के वचन का शीर्षक इस प्रकार से है कि परमेश्वर की योजना का भागीदार बने, परमेश्वर के पार्टनर बने, परमेश्वर की उद्धार की योजना बने। आमेन, हालेलुया। जब आप इस जगह पे देख सकते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में परमेश्वर उससे बात करता था। कुछ बातों को हम देखेंगे, उसके नीचे पढ़ते हैं, जरा पढ़ दे, उसमें नीचे लिखा हुआ है, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरी को चराता था और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और शिल्पा के पुत्र के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हालेलुया। पहली बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति उसके भाइयों के संग रहता था, उसके 11 भाई थे, उनके संग रहने के बावजूद भी उसके सारे भाई लोग बुराई करते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते थे, हर दिन बुराई करते थे, पर ये व्यक्ति कभी भी बुराई नहीं किया, ना बुराई करने के लिए साथ दिया। आमेन। कभी भी बुराई नहीं किया, ना बुराई करने के लिए साथ दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला बात जो है उसके जीवन में बुराई के साथ नहीं देने के लिए, या परमेश्वर इसलिए उससे बातें किया कि वो बुराई के साथ नहीं देता था और ना ही वो बुराई में रहता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उसके दूसरे बात को हम लोग देख सकते हैं, वो निडर था। उसके भाई लोग उससे लड़ते थे, उससे झगड़ते थे, फिर भी उनके भाई लोगों से नहीं डरता था। दूसरी बात यह है कि कभी भी डर के कारण से कंप्रोमाइज नहीं करता था, कभी भी अपने आप को उस बुराई के अधीन नहीं करता था। वो नहीं सोचता था अगर मैं बुराई करूं, अगर मैं कुछ भी करूं, तो अगर मेरे भाई लोग मुझे डांटते हैं, इसमें लिखा है उसके भाई लोग चिढ़ते थे उससे उसके भाई लोग उससे नफरत करते थे। आमेन। लेकिन वो अपने भाई लोगों से कभी चिढ़ता नहीं था, वो अपने भाई लोगों से कभी भी नफरत नहीं करता था। पहली बात प्रभु के लोगों में आपसे बताना चाहता हूं, इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर इसलिए यूसुफ को चुना। याकूब के कई सारे बेटे थे, उसके बावजूद भी यूसुफ के अंदर में कुछ कैरेक्टर, कुछ गुण थे जो परमेश्वर के समान वो गुण थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यदि आपसे मुझसे बात करना है, परमेश्वर आपको और मुझे योजना का, जो उसकी योजना को उसकी भागीदारी बनाने के लिए, उसकी पार्टनर बनाने के लिए, उसके साथ में हम लोग साथ में चलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि आज इस बात को बताना चाहता हूं कि इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको अपने योजना का भागीदार बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको अपना पार्टनर बनाना चाहता है। उसकी योजना क्या है? उसकी योजना जो याकूब और उसके घराने के लिए था, उस देश के लिए था, इसलिए परमेश्वर उसको चुन रहा था। आमेन। तो पहली बात हमने देखा, बुराई का साथ नहीं देता था, बुराई वो करता नहीं था, पर उसके बारे में पिता से बोलता था कि मेरे भाई लोग को सुधर जाए, मेरे भाई लोग को ठीक करे, मेरे भाई लोग को समझाए। और उसके पिता जब जब समझाता था, तब तब उसके भाई लोग उससे जलते थे, उससे चिढ़ते थे, उससे नफरत करते थे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप और मैं, परमेश्वर इसलिए चुना है कि हमें बुराई से दूर रहने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए। हालेलुया। देखते हैं इस जगह पर पहली बात है, जिस प्रकार से आप
और मैं एक दिन पाप में थे, एक दिन बुराई में थे, पर आज आपको चुना है प्रभु कि आप पाप से दूर रहे और पाप में रहने वाले लोगों के लिए आगाह करें। आमेन। अपने पिता से बताए, परमेश्वर से बताए कि प्रभु तू इन्हें बचाए, प्रभु तू इन्हें सही करे। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं दूसरी बातें जब हम उसके 4 वचन में देखते हैं, इस जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। आमेन। उससे बात भी नहीं करते थे उसकी गुण के कारण से। वो उसके भाई लोग चाहते थे कि यूसुफ जो है उसके समान बन जाए, यूसुफ जो है उसके समान बन जाए। आज जहां पर भी आप हैं, आज जिस जगह पर भी आप हैं, उस जगह पर भी कई ऐसे लोग मिलेंगे कि आप उनके अगर साथ नहीं दे रहे होंगे, उन लोगों के आप उनके जैसा आप नहीं बन रहे, उनके जैसा आप बात नहीं कर रहे, तो आपको वो भी रूठेंगे आपसे, वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आपको चिढ़ेंगे। पर इस जगह पर मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना है। यीशु का व्यवहार इस प्रकार से था कि वो सच्चाई से चलता था और वो उन लोगों से जलता नहीं था, उन लोगों से अलग होकर चिढ़ता नहीं था। हम देखते हैं उसके भाई लोग उसको जलते थे, उससे चिढ़ते थे, फिर भी उसके भाई लोगों से वो प्यार करता था। आमेन। हालेलुया। इसलिए सच्चाई के कारण आपको कोई अगर रूठ भी जाता है, सच्चाई के कारण, परमेश्वर की बात को सच्चे बोलने के कारण से अगर रूठ भी जाता है, तभी भी याद रखे, इतना याद रखे कि परमेश्वर के इस काम को आप कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ में है आप, परमेश्वर की इस योजना के भागीदार है आप। क्योंकि अगर आप बुराई जिस दिन आप कर देंगे, आप बुराई करने वाले को साथ देंगे, आप दोबारा आप उस पाप में, उस पाप का जो सरदार है शैतान, उसके अधीन पे हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसको बात करने के कारण यही है, पहला वो व्यक्ति सच्चाई से चलता था, पहला वो व्यक्ति सच्चाई से चलता था, निडर था, और साथ में वो बुराई का साथ नहीं देता था, बल्कि वो बुराई का विरोध करता था। पाप का क्या करता था? वो विरोध करता था और वो साथ नहीं देता था। इसलिए परमेश्वर ने उससे बात किया। और आप देखते हैं उसकी 5वां वचन में पढ़ते इस जगह पर, यीशु ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। आमेन। उससे और भी नफरत करने लगे। जब आपके जीवन में खराई से आप और मैं चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आप बुराई के साथ नहीं देंगे, आप उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की ओर देकर चलेंगे, आप निडरता से रहेंगे, आप ऐसे लोगों से नफरत भी नहीं करेंगे, तब परमेश्वर आपको अपना उस योजना का भागीदार बनाएगा और आपसे बात करेगा। हालेलुया। उस जगह पे, उस समय पे परमेश्वर के वचन नहीं थे, परमेश्वर के बाइबल नहीं थे, पर परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से स्वप्न के द्वारा बातें करते थे। उस समय पे याकूब से परमेश्वर ने बातें किया, उस समय पे परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, उस समय पे परमेश्वर जितने भी लोगों से बातें किया, स्वप्न के माध्यम से बातें किया। आमेन। और आज आपसे और मुझसे परमेश्वर उसके वचन के द्वारा बातें करता है। आमेन। उसके वचन के द्वारा बातें करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों याद रखें, जब आप और मैं बुराई के साथ नहीं देंगे, बुराई से अलग रहेंगे, पाप के साथ नहीं देंगे, पाप से अलग रहेंगे, सच्चाई पे चलेंगे, उसके जैसे, उसकी मर्जी के अनुसार हमारे जीवन को चलाएंगे, परमेश्वर आप एक एक व्यक्ति को खड़ा करेगा और एक एक व्यक्ति को अपने योजना के लिए इस्तेमाल करेगा। आमेन। हालेलुया। जब इस व्यक्ति को, एक चरवाहा को, एक 17 साल की उम्र में परमेश्वर बातें करना चला, और उस समय पे उस व्यक्ति के जीवन में उस प्रधानमंत्री बनने तक की सफर आसान नहीं थी, प्रधानमंत्री बनने तक की सफर आसान नहीं था। उसके भाई लोग उससे, खुद के लोग चिढ़ते थे, खुद के लोग नफरत करते थे। मैं आपसे बताना चाहता हूं,
जब ऐसी हालातें हो जाए, जब ऐसी परिस्थिति हो जाए, तभी भी याद रखें वो परमेश्वर जिसने आपसे बातें किया है, जिसने आपको चुना है, जिसने आपको इस वचन के द्वारा वायदाएं किया है, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा और आपके जीवन में जो उसकी योजना को पूरा करने का है वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए याद रखें, यीशु का स्वप्न कोई साधारण नहीं था। यीशु को पता था कि परमेश्वर की ओर से है, उसको पता था कि परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसे पता था उसके बाप दादों को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातें करता था। आमेन, हालेलुया। इसलिए उसने इस बात को पकड़ रखा और परमेश्वर के उस दर्शन को, उस स्वप्न को जो उसे चिढ़ते थे, जो उसे जलते थे, उनके सामने जाके बताना शुरू किया। हालेलुया। जब उसने बताना शुरू किया तो उन लोगों ने नहीं बोले कि वाह तू कितना अच्छा सपना देखा है, तू कितना अच्छा होने वाला है। उन लोगों ने और उसे चिढ़ने लगे, उन लोगों ने और उस नफरत करने लगे। आमेन। जब आपसे परमेश्वर बात करना शुरू करेगा, जब आप परमेश्वर के करीब जितने आते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके खिलाफ में, आपके विरोध में बोला जाएगा, आपको डराने की कोशिश किया जाएगा ताकि आप भी उनके जैसा बन जाए, उनके उस हालातों में अपने आप को ढाल दे। हालेलुया। पर आपको परमेश्वर ने चुना है, इसलिए उस हालातों में अपने आप को ढालने के लिए नहीं है, पाप में अपने आप को दोबारा ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना के भागीदार बनके जो लोग पाप में है, जो लोग आज आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, नफरत करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करके उनको बचाने के लिए प्रभु आपको चुना है। हालेलुया। जब हम उसके 7वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम इस जगह पे देख सकते हैं 6वां और 7वां वचन में कि परमेश्वर कई सारे बातें किया और परमेश्वर की इस बात को समझने के लिए उसने परमेश्वर के नजदीक में गया और उसके भाई, उसके पिता यहाँ तक भी उससे जलना शुरू किए। उसके पिता को पता था कि परमेश्वर की ओर से। आमेन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा पहला बिंदु है, जिस प्रकार से हेडिंग में रखा है कि आप परमेश्वर के वचन के भागीदार बने। आमेन। परमेश्वर की योजना के भागीदार बने। परमेश्वर के योजना में आप और मैं हैं। परमेश्वर संसार को बचाने के लिए, संसार के लोग जो है उनको बचाने के लिए, आपके और मेरे घराने के लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, मुझे चुना है, ताकि आप भागीदार बने और परमेश्वर के लिए आप उसके साथ पार्टनर बन के काम करें। आमेन। हालेलुया। इसके साथ पार्टनर साथ में चलेगा, परमेश्वर आपके साथ में चलेगा, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, आपको दबा के नहीं बल्कि आपके साथ चलेगा। जब हम आगे देखते हैं, बाइबल बताती है यीशु के संग और यीशु के साथ साथ परमेश्वर रहता है। पहली बात है परमेश्वर का इच्छा को बताना है। आमेन। जब आपके जीवन में परमेश्वर कोई इच्छा को डालता है, जब आपके जीवन में परमेश्वर उसकी वायदाओं को डालता है, इस वायदाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कर्तव्य आपका और मेरा है। आप डरेंगे जिस प्रकार से उनको डरा रहे थे उसके भाई लोग, उससे छीड़ रहे थे, उससे नफरत कर रहे थे। अगर वो डरता तो कभी भी उनसे स्वप्न नहीं बताता था क्या? नहीं बताता। और इसलिए बताया कि परमेश्वर ने उससे बातें किया है, परमेश्वर ने उन लोगों को बचाने के लिए योजना बना रहा है। आमेन। और उसको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, आगे उसके साथ क्या होने वाला है नहीं पता था। फिर भी बड़े निडरता के साथ में अपने भाई लोग के पास में गया और ये नहीं सोचा कि उन लोग तारीफ करेंगे। क्या उन लोगों ने तारीफ किया? आप आगे देखते हैं, उससे और भी गुस्सा होने लगे। आमेन। पर उसका मन निराश हुआ? क्या वो दुखी हुआ? क्या वो परेशान हुआ? नहीं हुआ। उसके भाई लोग, खुद के भाई लोग उससे नफरत करने लगे, उससे चिढ़ने लगे उसके स्वप्न के द्वारा, और उससे चिढ़ने के लिए बार बार उसको चिढ़ाते थे। फिर भी एक बात याद रखें, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप जब परमेश्वर के साथ में आप चल रहे, परमेश्वर आपको बात कर रहा है, तो आपसे भी ऐसा हो सकता है लोग आपको शाबाशी नहीं देंगे। जब आप परमेश्वर के वचन लोगों को बताएंगे, परमेश्वर की योजना लोगों को बताएंगे कि भैया आपको उद्धार करने के लिए प्रभु ने योजना बनाया है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है, आपको लोग शाबाशी नहीं देंगे।
कई बार आपसे लोग चिढ़ेंगे, आपसे नफरत करेंगे, कि कई बार आपको परिहास करेंगे, बोलेंगे अच्छा ऐसा है वैसा है, पर आप बताते रहे। आमेन। यीशु उनको बताता रहा, यीशु उनको बताता रहा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के जगह पर यीशु नहीं है, पर आप और मैं है, और उसके भाई लोग नहीं है, पर आज हमारे भाई बहन लोग हैं। आमेन, हालेलुया। आज इसलिए परमेश्वर के वचन इस जगह पर लिखा है कि उसका इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करे, प्रभु आपको और मुझे उसके पार्टनर बनाए। उसका इच्छा यह है कि उसके उद्धार की योजना की आप और मैं भागीदार बने। हालेलुया। उसकी इच्छा यह है कि आप उसके बातों को, उसके दर्शन को, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाए। जब आप उसको पहुंचाते हैं, जब आप उसको बोलते हैं, ये उम्मीद मत करना कभी भी कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे बड़ाई करेंगे, लोग मेरे शाबाशी देंगे। यीशु के समान हो सकता है, यीशु को बोल रहे थे, यीशु की प्रयास कर रहे थे, पर याद रखें फाइनली अब जब जाते हैं, इसकी जब प्रधानमंत्री बनता है, सारे लोग उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि इसकी जो स्वप्न थी सच में परमेश्वर के साथ में था। आमेन, हालेलुया। वो आपके मन में परमेश्वर कोई भी बातें डालता है, कोई भी इच्छाएं डालती है, और उस इच्छाएं डालने के लिए आपको स्वप्न की जरूरत नहीं है, आपको वचन की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए वचन आप जब पढ़ते हैं, वचन में करीब रहते हैं, इसके द्वारा आपके जीवन में वायदाओं को परमेश्वर देता है। उसके कोई भी वायदा ना होगा अधूरा, हर एक वायदाओं को करता है पूरा। इसलिए याद रखें कि परमेश्वर आपके अगर जीवन के लिए कोई वायदाएं किया है, और सारे वायदाएं बाइबल से, उसके वचन से, कि आपके लिए क्या, आपके परिवार के लिए क्या है, आपके लोगों के लिए क्या है, तो सारे वायदाओं को पूरा करेगा। सारे वायदाओं को पूरा करेगा। वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। इसलिए आपको चुना है ताकि आप उसके योजनाओं के भागी बन जाए और आप उन सारे लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाए जो आपसे नफरत भी करते होंगे, जो आपसे चिढ़ते भी होंगे। हमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जो दूसरी बिंदु, इसके 8वां वचन को हम पढ़ते हैं, इस जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। आमेन, हालेलुया। जैसे जैसे बताता रहा, आज भी आपसे लोग बोलते होंगे, क्या तुमने स्वर्ग को देखा है, क्या यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है। जब ऐसे बताता रहा, उससे लोग और भी चिढ़ते रहे, और भी उससे जलते रहे, और भी उससे आपके घर पे, आपके परिवार में, आपके लोगों में, जब आपके मित्र और आपके दोस्तों को यदि आप बताते रहेंगे, आपको भी लोग प्रयास करेंगे, आपके घर में भी लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि हम बताना छोड़ दें? क्या हम बताना छोड़ दें परमेश्वर की योजना के लोगों के बारे में? क्या हम उन्हें नरक में जाने दें? क्या हम उन्हें नाश होने दें? परमेश्वर की योजना यह है, यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। और उसी के भागीदार, उसी को बताने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना है। आज जितने जवान है, जितने प्रभु के लोग हैं, हर एक लोगों को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है कि आप और मैं पार्टनर बन जाए, आप और मैं उसके साथ कार्य करने वाले बन जाए। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। इसलिए आपसे बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, जब आपको प्रभु चुना है, लोग आपके खिलाफ हो जाए, पड़ोसी आपके खिलाफ हो जाए, समाज आपके खिलाफ हो जाए, घर वाले आपके खिलाफ हो जाए, इतना याद रखें, वो परमेश्वर कभी भी आपके खिलाफ नहीं होगा। परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी भी आपके साथ में नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ में रहेगा। आमेन। 8वां वचन में हम देखते हैं, उसके भाई लोगों ने उसके बारे में विरोध किया, उससे नफरत करना शुरू किया। और इसमें हम देखते हैं वो अपने घरों में अकेला पड़ गया। पड़ा कि नहीं? उसके कोई भाई भी उसके साथ नहीं थे, उसके लोग भी कोई भी साथ नहीं थे, अकेला पड़ गया। पर अकेला होते हुए भी उसे पता है कि वो अकेला नहीं है।
उसे पता था कि वो अकेला नहीं है। जो स्वप्न दिया है, जो परमेश्वर उसके बाप दादों से बात किया है, वो परमेश्वर उसके लोगों से बात किया है, जो उससे बात किया है, वो परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर आपको चुना है। चुना है कि नहीं? कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए याद रखे प्रभु के लोग कि परमेश्वर आपको और मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। आपको और मुझे परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। विरोधियों के बीच में भी निराश होने के लिए नहीं देगा, हताश होने के लिए नहीं देगा। आप इस बात को याद रखिए, जिसने आपसे वायदा किया है, जिसने आपके अंदर पे उसकी वायदाओं को डाला है, वचन को डाला है, वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपको लीड करेगा, आपको अगुवाई करेगा। यीशु को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बातें किया और स्वप्न लोगों को बताया। लोगों ने चिढ़ा, उसके भाई लोगों ने चिढ़ा, उसे नफरत किया, वो घर में अकेला पड़ गया। फिर भी अकेला होकर भी वो अकेला नहीं था। आमीन। इसलिए आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। वो परमेश्वर की वायदा है, हम सभी के साथ में वो चलता है। चाहे आप कहीं पर भी हो, हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, तभी भी आप अकेले नहीं होंगे। परमेश्वर आपके साथ साथ होगा और आप इस बात को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। यही चीज के कारण से वो डरता नहीं था। उसे पता था कि मेरे साथ परमेश्वर है। उसे पता था कि जिसने मुझे स्वप्न से बातें किया है, वो परमेश्वर मेरे अंदर है। आमीन। इसलिए वो डरता नहीं था किसी से। इसलिए वो विरोध करके लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था, पर लोगों से प्यार करता था, लोगों से मिला रहता था, उसके भाई लोगों से मिला रहता था। इसलिए अब जब आप देखते हैं, अब बढ़ते हैं उसकी वचन, उसके 9वां वचन में जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आमीन। 37-28 उसके 9वां वचन में, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। कितने भाई हैं उसके? 11 भाई। तो उस जगह पे आप जब पढ़ते हैं 10वां वचन में लिखा है, इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से भी वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांटा और कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तू देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। उसे पता है उसके पिता को कि जो परमेश्वर की ओर से वो पूरा होगा। उसे पता था क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो होता है उसके जीवन में भी पूरा हुआ था। इसलिए उसे पता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपके साथ है और आपके जीवन में कोई भी बातें अगर होता है तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा लोगों को आशीष देने के लिए पहले से तैयार करता है। लोगों को उद्धार देने के लिए आपको उस योजना बनाया है, उस योजना का भागीदार आपको और मुझे बनाया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखिए, पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर हमारे गुण और स्वभाव और आदतों को देखता है और हमें अपने जैसे बनाता है। आमीन। और वो अपनी इच्छा को बताता है। हालेलुया। दूसरी बात है, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। तीसरी बात है कि भविष्य की बातों को प्रकट करता है। तीसरी बात है, भविष्य की बातों को प्रकट करता है। भविष्य की आपको पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आपको पता है भविष्य में दुनिया कैसे नाश होगी। आपको पता है दुनिया के लोगों का क्या होगा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आपको पता है कि जो स्वर्ग में यीशु मसीह आने वाला है। आपको पता है, ये भविष्य की बातें हैं। आमीन। इन बातों को लोगों को बताएं, भविष्य की योजना को लोगों को बताएं, लोगों तक चर्चा करें, सुसमाचार बताएं, क्योंकि परमेश्वर हमें बताया है कि इस दुनिया का क्या होने वाला है। हमें बताया है कि दुनिया एक दिन नाश हो जाएगी और ये सारे बातें परमेश्वर ने प्रकट किया उसके वचन के द्वारा। और परमेश्वर अपने लोगों को भविष्य की बातों को प्रकट करता है कि लोगों तक पहुंचाए। लोग भले जले, चिढ़े, नफरत करें, उससे कोई उससे शिकवा हमें नहीं है, पर हमें इस बात को हम लेकर चलते हैं कि परमेश्वर हमें जो दायित्व दिया, हमें जो पार्टनर बनाया, हमें जो भागीदार बनाया है, हमें उस काम को करना है।
हालेलुया। इसलिए भविष्य में होने वाली सारे उन बातों के लिए आप चिंतित ना हो जाए, बल्कि आप बताएं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहरों के लिए। आमीन। आपके गांव, आपके शहर, आपके घराने, आपके लोगों के लिए आप ही तैयार किए गए, आप चुने गए हैं ताकि आप परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं, उसके सुसमाचार बताएं, उसके योजना के भागीदार बने। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप शांत रहेंगे, परमेश्वर किसी और को चुन लेगा। आमीन। आपको चुना है, आपको बुलाया है कि आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके गांव में प्रार्थना के द्वारा आप खड़े हो जाएं और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं, ताकि परमेश्वर आपको पार्टनर की तरह इस्तेमाल कर सके, अपने सहयोगी के तरह इस्तेमाल कर सके। आपको और मुझे वो अपने भविष्य की योजना में जो पार्टनर बनाया, हिस्सेदारी बनाया, भागीदारी बनाया, उसके द्वारा, योजना के द्वारा हमें चलाए। हालेलुया। यदि आप तैयार हैं, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको वो चलाएगा। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे अंदर की उन बातों को देखता है और हमसे बातें करना शुरू करता है और इस वचन को डालना शुरू करता है। आज इस समय में इस संदेश के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भी आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को दिया है, अपनी योजना को दिया है, ये है कि हम उसकी योजना के भागीदारी बन जाएं, हम उसकी इच्छाओं को लोगों तक बताएं, हम उसके बातों को लोगों तक बताएं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यूहन्ना 3:16 और 17 में दंड के भागीदारी होंगे। 17 वचन में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा। हम किसी को भी नहीं चाहते हैं कि कोई दंड की भागीदारी बने। चाहते हैं क्या? नहीं। किसी को भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दंड की भागीदारी बने। हम चाहते हैं कि सब व्यक्ति बचाया जाए। परमेश्वर की योजना भी यही है कि सब व्यक्ति बचाया जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी भागीदारी बन जाए, उसकी योजना के पार्टनर बन जाए। हालेलुया। आप यीशु के बारे में देखते हैं, जब उसकी 13 और 14 वचन, कोई पढ़ दे जोर से। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे। हाँ जी। इसलिए जा, मैं तुझे अनेक उनके पास भेजता हूँ, उनसे उससे कहा, जो आज्ञा में हाजिर। यूसुफ ने कहा, तेरे भाइयों के पास जा। यूसुफ ने नहीं बोला कि मेरे साथ क्या होगा। सुनिए, यूसुफ ने ये नहीं बोला कि मेरे भाई लोग तो दूर जंगल में हैं, मेरे साथ क्या होगा पता नहीं, वो लोग मुझसे जलते हैं, हमेशा चिढ़ते रहते हैं पिताजी, और शिकायत उसने नहीं किया। उसने बोला, जी मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ, मैं उपलब्ध हूँ, जाने के लिए, करने के लिए मैं तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो तीसरी मेरा पॉइंट है, बिंदु है कि आज्ञाकारी लोगों को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग शिकायत लेकर खड़े होते हैं कि मैं कैसे जाऊं, बहाना बनाते हैं कि सुसमाचार को कैसे बताऊं, लोगों तक कैसे बताऊं। कई बार अपने आप को देखते हैं कि मैं इतने पद में हूं, कई बार शर्म करते हैं मसीह कहलाने के लिए भी। कई बार ऐसे जवान, ऐसे भाई बहन हो गए कि परमेश्वर के वचन लोगों तक बताएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को सुनाएं। ऐसे लोग शर्म भी करते हैं, ऐसे लोग डरते हैं, ऐसे लोग कई बार सोचते हैं उन बातों को। लेकिन यीशु के बारे में हम कुछ बातों को सीख रहे हैं। यीशु के द्वारा जो अपने पिता के साथ उसने बोला, भाइयों के बारे में शिकायत उसने नहीं किया। क्या किया? उसने शिकायत नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि मेरे भाई लोग मुझे चिढ़ते रहते हैं, मेरे भाई लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सोचा। उसने बोला कि मैं उपस्थित हूँ, मैं हाजिर हूँ और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। उसके भाई लोग उसे बैर करते थे, उससे चिढ़ते थे। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ही कहता है, हमारे बारे में भी यही कहता है कि हमें बहाना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने में हम बताएंगे, क्या परमेश्वर को पता नहीं है? किसी के बारे में भी, कोई भी जगह के बारे में भी, कोई भी लोगों के बारे में भी, कोई भी हालातों के बारे में भी, कोई भी परिस्थिति के बारे में भी, हर एक बातों को परमेश्वर को पता है।
आमेन। हर एक चीजों को परमेश्वर को पता है, इसलिए याद रखें परमेश्वर के लोगों इस जगह पे उसके साथ क्या होने वाला है, क्या चीज है, क्या डर, क्या होने वाला, उसने कुछ नहीं सोचा। उसने बोला कि पिताजी मैं जानने के लिए तैयार हूं, जंगल में, सेकंड में जंगल में है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आमेन, हालेलुया। जब आप आज्ञाकारी बनते हैं, जब आप आज्ञाकारी बनते हैं, परमेश्वर आपके लिए, आपको जो दर्शन दिया है, परमेश्वर जो उसके वचन को आपके अंदर दिया है, आपको उठाने के लिए, परिवार को उठाने के लिए, लोगों को खड़ा करने के लिए, उन चीजों के लिए रास्ता खोलते जाता है। क्या करते जाता है? रास्ता खोलते जाता है। और परमेश्वर जितने चुनौतियां आती है, जितने चैलेंजेस आती हैं, उतने ज्यादा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए और प्रभु के डर भय मानने वालों के लिए रास्ता खोलते जाता है। आप देखते हैं उसने आज्ञाकारी हुआ, यूसुफ जंगल में गया और जंगल में जाने से लोगों ने दूर से देखा। और क्या बोलते हैं आप, अगर जब पढ़ते हैं उसमें आगे आगे जब पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। वो अपने भाई लोगों के लिए परेशान उठता है। जब उसके भाई लोग उस जगह पर नहीं मिलते हैं, 17 और 18वां वचन को जब आप पढ़ते हो, इस जगह पर लिखा हुआ है कि उसके भाई लोग के लिए वो परेशान उठता है और नहीं मिलते। पर किसी ने कोई बताता है कि जा तेरे भाई लोग वहां पर मिलेंगे। आमेन, हालेलुया। 19वां वचन में पढ़ते हो, इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के दर्शन को लोगों को बताने के कारण से उसको उसके भाई लोगों ने एक नाम दे रखा था। क्या करने वाला? सपन देखने हारा। आमेन, हालेलुया। उसके जो यूसुफ नाम को, उसके प्यारा भाई को, छोटे भाइयों को, जो 11 भाई थे, उन लोग ये नाम दे रखा था जिसको चिढ़ाने के लिए। तो क्या क्या बोले होंगे? किसी ने बोला होगा कि देखो सपने देखने वाला हारा आ रहा है, किसी ने बोला हम पर प्रभुता करने वाला आ रहा है, किसने बोला होगा कि अरे बड़े अधिकारी आ रहा है, क्या क्या नहीं बोला होगा। पर उन्हीं भाई लोगों के लिए चिंता कर रहा था, मेरे भाई लोग मुझे नहीं मिले। मेरे भाई लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई लोग नहीं मिले हैं, परेशान हो रहा था। और उस बीच में जब उसके भाई लोग, सगे लोग देख रहे हैं, तो उससे क्या बोल रहे हैं? उसका एक नाम दे रखे, और दे आ गया, देख ले। सही है कि नहीं? कई बार जब आप किसी के लिए सही उद्देश्य से जाते हैं, अच्छे मकसद से जाते हैं, तभी भी लोग आपका एक नाम दे रखेंगे, पर उससे कोई परवाह नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी एक नाम दे रखा है। आमेन। एक नाम दे रखा है, एक स्थान दे रखा है, एक पद दे रखा है कि आपको परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए। हालेलुया। उसमें लिखा है 19वां वचन में, क्या लिखा है? और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। यदि आप और मैं आज्ञाकारी होंगे परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल रहा है, हमारे लिए मार्ग खोल रहा है, पर लोग हमारे लिए सोचेंगे उसको कैसे भी करके क्या करा जाए, दबाया जाए, उसको क्या करे, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं। मकसद यह है कि शैतान उनको उकसाता है, शैतान उनके जीवन के द्वारा कार्य करने की कोशिश करता है। हालेलुया। दुनिया के हर एक लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी है, पर वो लोग जान नहीं पाए हैं। आमेन। पर आप और मैं जाने हैं उसकी योजना को, कि वो लोगों को भी परमेश्वर की योजना में लेकर आए, परमेश्वर के वचन को उनको बताए। आमेन। अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए। उसके खुद के लोग इस जगह पे योजना बना रहे हैं। आप अगर आगे बढ़ते हो तो उसमें उसको मार डालने की योजना बना रहे थे। आप अगर आगे बढ़ते हैं इस जगह पे हम देख सकते हैं, इसलिए आओ हम उसको घात करके, क्या करें? हम उसको घात कर दे, खत्म कर दे, मार दे हम। आमेन, हालेलुया। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? यदि आप सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इस जगह पर लिखा हुआ है, यीशु के नाम बदलने के बाद भी यीशु को बदनाम कर रहे हैं लोग, और उसको पूरे इसकी स्वप्न रोज बार बार सुन के परेशान हो गए। अब इसको क्या करा जाए? घात कर दिया जाए, मार दिया जाए, ना रहेगा ये और ना रहेगा इसकी स्वप्न। हालेलुया। लोग कितने भी योजना बना लें, पर परमेश्वर की योजना में पहले से आप ठीक बैठे बैठे। कोई भी लोग योजना बना ले, क्योंकि योजना शैतान बनाकर डालता उनके अंदर में, वो नहीं चाहते, वो भी हमारे समान हमें प्यार करने वाले लोग हैं। आमेन, हालेलुया। तो हमारे भाई लोग हैं, वो लोग हैं,
उनके खुद के भाई लोग, यीशु के खुद के भाई लोग। आमेन। हमें किसी से चिढ़ना नहीं, नफरत करना नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको प्रभु का प्यार के बारे में बताना है, प्रभु परमेश्वर की योजना के बारे में बताना है, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया के, उसके बेटा और बेटी बन जाए। आमेन, हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलते जाएगा, पर हमारे लिए वो रास्ता बड़ा चुनौतियां हो जाएंगी। देखेंगे, आप बोलेंगे कि रास्ता कैसे खुल रहा है, उसके लिए तो योजना बना रहे मारने के लिए, उसके लिए तो नाश करने के लिए। मैंने बताया कि 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने योजना बनाया, उसको एक जगह पे प्रधानमंत्री बनाने के लिए ले जा रहा है परमेश्वर। आमेन। उसकी ओर जा रहा है, वो उस प्रधानमंत्री बनने की ओर जा रहा है, उस जंगल की ओर जा रहा है। जंगल में अकेला घूम रहा था, रास्ता भूल गया, चुनौतियां, लोगों ने उसके भाई ने नफरत किया, चुनौतियां, लोगों ने घात करने की योजना बनाया, चुनौतियां। यहां तक आगे देखते हैं उसके भाई लोगों ने क्या किया, सूखे गड्ढे में डाल दिया, उसको सूखे कुएं में डाल दिया। वहां पर पानी नहीं था, सूखा हुआ था। उसको क्या करे, उसको नष्ट करने के लिए, उसको घात करने के लिए। पर उस बीच में अगर आप पढ़ते हैं, उसको मारने वाले थे, पर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया। उसका एक भाई था, जो उसके भाई ने बोला कि ना, हम इसे घात नहीं करेंगे, पर इसको क्या करेंगे, गड्ढे में डालेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के लोग, परमेश्वर, शैतान कितना भी योजना बना ले गड्ढे में डालने के लिए, शैतान कितना भी योजना बना ले नष्ट करने के लिए, पर हम पहले से परमेश्वर की योजना में हैं। हमें परमेश्वर की योजना में होने के कारण से शैतान आपके पीछे पड़े रहेगा, आपके नष्ट करने के लिए, आपको गिराने के लिए, चाहे वो बातों के द्वारा हो, चाहे वो लोगों के द्वारा हो, चाहे वो परिस्थिति के द्वारा क्यों ना हो, चाहे वो कोई हालातों के द्वारा क्यों ना हो, आपको परमेश्वर की योजना से भटकाने के लिए, परमेश्वर की योजना से आपको नष्ट करने के लिए आपके पीछे पड़े रहेगा। पर याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, आप पहले से परमेश्वर की योजना में हैं। हालेलुया। याद रखें कि परमेश्वर की योजना में होने के कारण से सूखे गड्ढे में भी आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर है। जिस प्रकार से हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में परमेश्वर अग्नि के आग के बीच में भी परमेश्वर था। हालेलुया। ऐसे ही अगर आप और मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ कौन चल रहा है या नहीं, इतना याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो परमेश्वर जो वचन के द्वारा वायदा किया है कभी नहीं छोड़ने के लिए, वो परमेश्वर जो मुझे वचन के द्वारा मुझसे बातें किया है, वो कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम अकेले नहीं हो। वो परमेश्वर ने बोला, जितने लोगों ने उसकी ओर दृष्टि किया, उन्होंने कभी उनकी आंखें या वो शर्मिंदगी नहीं हुई। आमेन। वो लज्जित नहीं, उनके मुंह कभी काला नहीं हुआ। उस परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि आप परेशान हो सकते हैं, पर आप हताश भी होंगे। हालेलुया। आप निराश हो सकते हैं, पर आप टूटेंगे नहीं। उसके भाई लोग जब उससे ऐसे व्यवहार कर रहे थे, उसके साथ क्या बीत रही थी, उसके खुद के भाई लोग जिनके साथ में पला बड़ा और बड़ा हुआ, उसके खुद के भाई लोग उसे नफरत कर रहे थे, मारने की योजना बना रहे थे। पर एक भाई था, उसने बोला इसको नहीं मारेंगे, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। हालेलुया। याद रखिए, आपसे नफरत करने वाले लोगों को भी एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके लिए खड़ा करेगा। आमेन। कितने भी आपके खिलाफ ना होने वाले वैसे भी एक व्यक्ति को खड़ा करेगा, ताकि ये आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरा हो जाए। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरा हो जाए। इसलिए यीशु को मैं जल्द बताना चाहता हूँ, इस जगह पे यीशु को जब उसके जीवन में भविष्य की बातों को बताना शुरू किया, परमेश्वर की बातों को बताना शुरू किया, उसके जीवन में चैलेंजेस आना शुरू हो गया। उसके शैतान ने चाह की दबाने के लिए, लोगों के द्वारा, उसके भाइयों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, आमेन, या तो गड्ढे में डाल दिए। आप आगे पढ़ते हैं, इस जगह पे आप देख सकते हैं उसके साथ क्या होता है। जब गड्ढे से उसको निकालते हैं और उसके भाई बोलता है कि उसको बेच दिया जाए, और बेच देते हैं। आमेन, हालेलुया। पर मैं आपको बता दूं, उसके भाई एक योजना बनाता है।
उसके एक भाई योजना बनाता है कि इसको मैं गड्ढे में से निकालूंगा और क्या करूंगा, दोबारा मैं इसको अपने पिता के पास लेकर जाऊंगा। उसके 21 और 22वां वचन में जब पढ़ते हैं, मैं इसको पिता के पास लेकर जाऊंगा। यहाँ पर दो योजनाएं बन रही है। एक बाकी भाई लोग कह रहे हैं कि हम उसको मार डालेंगे, पर एक भाई योजना बना रहा है कि मैं इसको बचाऊं और क्या करूं, अपने पिता के पास दोबारा लेकर जाऊं। आमीन, हालेलुया। क्या दोनों योजना पूरा हुआ इस जगह पर? नहीं हुआ। ना उसे मार डाले, ना उसके पिता के पास उसको लेके गया। मनुष्य कितना भी योजना बना ले, परमेश्वर की योजना में आप और मैं हैं, और परमेश्वर की योजना को कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। इसलिए याद रखें, दोनों ने योजना बनाया, दोनों का योजना सफल हो गया, पर क्योंकि हम परमेश्वर की योजना में पहले से फिट बैठे हुए हैं। इसलिए याद रखें, परमेश्वर के लोगों, कितने भी सूखे गड्ढे में डाल दे, आप अकेले नहीं। परिस्थितियां हालातें खराब हो जाए, आप अकेले नहीं। जिसने आपसे वायदा किया है, जिसने आपको चुना है, वो आपको अकेला छोड़ने के लिए नहीं चुना है। परिस्थिति खराब हो जाती है, चिंता ना करें। हालातें खराब हो जाती है, डरे नहीं। आपकी हालातें चाहे कितने भी ऐसे अवस्थाएं आ जाए, डरे नहीं। लोग आपके साथ खड़े रहे ना रहे, डरे नहीं, चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो जीवित है, सब कुछ कर सकता है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ चलता है। सूखे गड्ढे में से भी आपको निकालता है। आप जब आगे देखते हैं, इस जगह पे हम देखते हैं, जब पढ़ते हैं उसकी 23वां और 24वां वचन में, सूखे कुआं, सूखे गड्ढे के बारे में, उसने भागा नहीं उस जगह से। 17 साल की उम्र में भाग भी सकता था, भागा नहीं। भागा क्यों? आप पढ़ते हैं 17 साल की उम्र में लड़ाई झगड़ा कर सकता था, उसने लड़ा नहीं, उनके खिलाफ में गया नहीं। कोशिश किया होगा, पर उस गया नहीं। उसे याद आया कि परमेश्वर उसके साथ में है। हालेलुया। ये आपसे कहना चाहता हूं, हमारा काम लड़ना नहीं है, हमारे काम भागना नहीं है, हमारा काम सच्चाई को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में सामना करना है। बाइबल बताती है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। सामना करें आप उसकी सामर्थ्य में होते हुए, परिस्थिति की, हालातों की, प्रार्थना के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। और परमेश्वर ने चुना, इतना याद रखिए, वो आपके और मेरे साथ में है। आमीन, हालेलुया। उसने बोला, जब बिछड़ रहा था, जब उसको बेच दिए मिस्र देश में, उसके भाई जब लेके जा रहे थे, एक भाई दुखी हुआ होगा जो अपने पिता के पास ले जाना चाहता था, उसे एक ही। पर बाकी भाई लोग सोचे होंगे, यार आज से अब कोई सपना नहीं बताएगा, हमारे बारे में कोई पिता को नहीं बताएगा, और हमें अच्छा उपदेश कोई नहीं देने वाला है। अब बेच दिए, पर उनको पता नहीं था कि परमेश्वर की योजना में वो है। हालेलुया। उनको पता नहीं था कि परमेश्वर की योजना में। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज आप जहां पर भी हो, जैसे भी हालातों में है, याद रखें, परमेश्वर आपको रखा है, आप परमेश्वर की योजना में है। आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को बचाने जा रहा है। आपके द्वारा परमेश्वर भविष्य की बातों को लोगों को प्रकट करने जा रहा है। वो भविष्य ये है कि परमेश्वर का योजना लोगों को बचाने के लिए। आमीन, हालेलुया। पता है, उसको जब गड्ढे में डाले, कौन उठाया उनको गड्ढे में से? उनके भाई लोग उठाए उस समय। आमीन। परमेश्वर ने एक भाई के अंदर किए, आप पढ़ते हैं, उसके भाई लोगों ने उठाया और बेच दिया। हालेलुया। परमेश्वर उठाना चाहता है, उसके भाई लोग दबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, पर परमेश्वर की योजना तो भैया किसी देश में ले जाकर उनको क्या करे? प्रधानमंत्री बनाए। आमीन। ताकि उसके बाप के घराने को भी बचाएं, उस देश को भी बचाए, लोगों को भी बचाए। आमीन, हालेलुया। अकाल आने वाली है, बड़ा भयानक अवस्थाएं खराब होने वाली है, उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाया था। दुनिया नाश होने वाली है, इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाया, आपको इस जगह पे रखा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है, बहुत सारे लोग तैयार हो जाए, इसलिए आपको परमेश्वर ने योजना बना और आपको रखा है। आमीन। इसलिए जिस व्यक्ति लोगों, जिन लोगों ने डाला था उसको गड्ढे, उन्हीं लोगों ने उठाया।
कई बार अगर आपको लोग गिरा रहे हैं, लोग आपको गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, वही लोग आकर बोलेंगे फलाना व्यक्ति ने मुझे बचाया, आमेन। फलाना व्यक्ति ने मुझे, आप बोलेंगे कि आपके प्रार्थना के द्वारा आपको लोग उठाना शुरू करेंगे, आमेन। समझ रहे? जो लोग आपको गिरा रहे, बदनाम कर रहे थे, वो लोग आपको उठाना शुरू करेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलना शुरू करेंगे। हालेलुया। इसलिए इस बात को याद रखें, हम परमेश्वर की योजना में हैं। कहां पर है हम लोग? परमेश्वर की योजना में हैं। इसलिए हमारा काम है कि हम विरोध करना नहीं है, हमें विरोध करना है शैतान का, हमें विरोध करना, सामना करना है उसका, क्योंकि बाइबल बताती है चुनौती का सामना करना है, आमेन, हालेलुया। इतना ही नहीं, जिन लोग लेकर गए थे उसको दोबारा बेच दिए, पोतीफर के घर में बेच दिए, और उसके बेचने के बाद उसकी जिंदगी में चुनौतियां खत्म नहीं हुई, चुनौतियां आते रही, पर परमेश्वर ने उसको कभी नहीं छोड़ा, उसके साथ में था। हालेलुया। कई दिनों तक तो दर्द में वो तड़पा होगा अपने भाई लोग को बिछड़ जाने के कारण से, सही खेलेंगे, पर याद रखिए वो कभी निराश नहीं हुआ, कभी हताश नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उसको भरोसा था परमेश्वर पे, इसलिए कि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक योजना को डाला था। मैं आपसे इस संदेश के द्वारा, ये संदेश आपके जीवन के लिए एक आशीषमय संदेश बन जाए, और आपके लिए ये संदेश सच में आप उसकी योजना के अनुसार आप चलते रहे। हर मसीह भाई बहनों को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जवान को, हर एक बड़े को कहना चाहता हूं मैं, और आप और मैं उसकी संदेश, उसकी योजना में, आमेन। किसकी योजना में है? हालेलुया, हालेलुया। बुराई को, जितने भी बुराई है संसार में, बाइबल बताती है बुराई का साथ ना दे, आमेन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल सिखाता है कि बुराई के बदले आप बुराई ना करें, क्या करें आप? भलाई करें। क्या करें आप? भलाई करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया को बाइबल सिखाती है कि दुनिया को भलाई से जीतना है। क्या से जीतना है? भलाई से जीतना है। और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जिंदगी में जिस प्रकार से हमने सीखा है, सारे बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए परमेश्वर को भरोसा करना है, सिर्फ परमेश्वर को भरोसा करना है। दुनिया की किसी भी ताकत परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अगले बार इसके और एक भाग देखेंगे। आप तैयारी होके आए, ताकि परमेश्वर की इस भाग को जब आपने सीखा है, दोबारा हम देखेंगे क्या क्या आज हमने देखा है। हालेलुया। हमने देखा आज उत्पत्ति 37 अध्याय से कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि उसकी योजना के भागीदारी बन जाए, उसके पार्टनर बन जाए, उसके साथ चले। और यीशु के जीवन में कुछ अच्छे बातें थी, कुछ अच्छे स्वभाव थे, जिसके कारण परमेश्वर ने उससे बातें किया। पहला, बुराई का साथ नहीं देता था, बुराई नहीं करता था, और कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी भी समझौता नहीं किया। आमेन, हालेलुया। उसके अंदर निडरता था, और वो सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा रहता था। और उसके साथ में कितने भी लोग नफरत करें, उसके भाई लोग नफरत करें, उसकी बुराई करें, फिर भी वो उनसे नफरत नहीं किया, बल्कि उनके साथ दिया। साथ देने का मतलब यह है कि उनके साथ में रहता था और उसके पिता की वो आज्ञा मानता था। हालेलुया। तो इस कारण परमेश्वर ने उसको सौंपने के द्वारा बातें किया, और परमेश्वर ने अपने उस योजना को, जिसके पिता के घराने को बचाने के लिए था, उस एरिया के लोगों को बचाने के लिए था, और ऐसे ही उसको योजना का एक भागीदारी बनाया, पार्टनर बनाया। परमेश्वर स्वर्ग से धरती पे काम करने के लिए पार्टनर को ढूंढता है, उसके साथ काम करने वाले को ढूंढता है। इसलिए आप और मैं आज उसके पार्टनर हैं, उसके योजना के भागीदार हैं। इसलिए याद रखें कि इस बात के द्वारा हमने क्या क्या सीखा। पहली बात है कि परमेश्वर का इच्छा जब हमें बताता है, हम जानते हैं उसकी इच्छा को दुनिया को बचाने के लिए। यीशु के अंदर इच्छा बताया गया तो लोगों को जाके बताया हो। आमेन, हालेलुया। पहली बात है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा बताने कारण से उसको कई बार अकेला महसूस होना पड़ा, पर अकेला रहकर भी वो अकेला नहीं था, परमेश्वर उसके साथ में थे।
आमेन। और तीसरी बात है, हमने देखा किस जगह पर कि भविष्य की बातों को परमेश्वर प्रकट करता है जो उसके करीब रहते हैं। परमेश्वर का मन जिसके मन के साथ हो जाता है, प्रभु अपने उन भविष्य की बातों को प्रकट करता है। आप और मैं जानते हैं भविष्य की हालात, दुनिया की हालात भविष्य में क्या होने वाली है। आपको और मुझे पता है, सारे चीज परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए आप इन आने वाली परमेश्वर की उस योजना जो परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए और संसार को बचाने के लिए, यूहन्ना 3:16 के अनुसार आप और मैं उसके पार्टनर है, उसके भागीदार है। इसलिए हमें भविष्य की बातों को कि भैया दुनिया में बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, उसको बताने के लिए, दुनिया में पाप का कहर है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, इसको बताने के लिए यीशु मसीह भविष्य में बहुत जल्दी आने वाला है। हम इसको बताने के लिए हम उसके भागीदार हैं, आमेन। हम उसके पार्टनर हैं, हालेलुया। हमने देखा आज्ञाकारी, आज्ञाकारी कितने भी हालात खराब हो जाए, परिस्थिति खराब हो जाए, फिर भी यीशु ने आज्ञाकारी बना रहा, आज्ञाकारी बनकर उसके पिता का हालातों को, भविष्य की बातों को, क्या होने वाला है, उसके भाई लोग क्या करेंगे उसके साथ, उस सारे चीजों को परवाह ना करते हुए उसके भाई लोग के पास में गया और उसके भाई लोग उसके विरोध में योजना बना रहे थे, फिर भी उसके साथ परमेश्वर था, आमेन। और आज्ञाकारी जब हम होते हैं, परमेश्वर आगे के लिए रास्ता खोलते जाता है, उसकी योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है, आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और हमने देखा कि परमेश्वर की योजना सब मनुष्य के लिए है और वो ये योजना है कि परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, आमेन। और उसमें आप और मैं क्या है, पार्टनर है, उसके भागीदार है, आमेन, हालेलुया। उसके साथ चलने के लिए हम चुने गए, उसके साथ कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि परमेश्वर की योजना में आप और मैं थोड़ा सा योगदान दे सके, आमेन, हालेलुया। परिस्थिति कैसे भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन के द्वारा आपको आशीष दे, आपके साथ में काम करेगा, हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। अगले भाग में हम देखेंगे आप कभी भी अकेले नहीं हैं। क्या देखेंगे हम? आप कभी भी, उसके चुने हुए लोग कभी भी अकेले नहीं हैं, आमेन। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु के नाम से धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद, आपने अपना पार्टनर बनाया धरती पे, आप स्वर्ग से परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं पिता। आपकी योजना के भागीदार बनाने के लिए धन्यवाद हो पिता। इस जगह पर पाए जाने वाले हर एक जवान को, हर एक बड़े को, हर एक व्यक्ति को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता। जितने भी लोगों ने पिता इस संदेश को वीडियो के माध्यम से सुनेंगे पिता, तूने भी आशीष दे पिता, उन्हें भी सिखाए पवित्र आत्मा। सारे बातों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। क्या आप लोगों ने कुछ सीखा कि वो सारे वीडियो तरफ ध्यान कर रहे थे? बैन बंद कर सकते हो कि बंद हो गया? सब लोग वीडियो तरफ